बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज हम एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू p सच दैट p बिलोंग्स टू q एंड p इज़ ग्रेटर दैन 0 सच दैट p स्क्वायर इज़ लेस दैन 2 एंड b इक्वल्स q सच दैट q बिलोंग्स टू q एंड q इज़ पॉजिटिव सच दैट q स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 2। प्रूव दैट a डज नॉट हैव लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एंड B डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। ए सेट इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ए हमारे पास सेट बनता है सेट ए इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हुज स्क्वायर इज लेस देन 2। यानी ए हमारे पास सेट बनता है 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटरसेक्शन Q। ऐसे रैशनल नंबर जो पॉजिटिव भी हैं और इनका स्क्वायर लें तो वो 2 से छोटा भी आता है। बी सेट को हम डिस्कस कर चुके हैं। बी है हमारे पास सेट ऑफ दोज रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हुज स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इन्फिनिटी तक इंटरसेक्शन Q, ये वो तमाम रैशनल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव भी हैं और इनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 भी आ रहा है। तो हमने साबित ये करना कि सेट ए का लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता एंड सेट बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करता। स्टार्ट करते हैं। लेट P बिलोंग्स टू A एंड Q बिलोंग्स टू B। P A का मेंबर है तो P स्क्वायर लेस देन 2 होगा और Q B का मेंबर है तो Q स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं 2 इज़ लेस देन Q स्क्वायर। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं, P स्क्वायर इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन Q स्क्वायर। यहाँ से हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं, रैशनल नंबर्स में होल्ड करती है तो P स्क्वायर इज़ लेस देन Q स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो P लेस देन Q हो जाए या Q लेस देन P आ जाए। जैसे कि 4 इज़ लेस देन 81। 4 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 का स्क्वायर एंड लेस देन 81 को लिख सकते हैं प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स के दरमियान तो लेस देन का रिलेशन ही होल्ड करता है, लेकिन एलिमेंट वाइज चेक करें। अगर 2 और 9 दोनों पॉजिटिव लें तो 2 इज़ लेस देन 9, और अगर हम दोनों को नेगेटिव लें तो -2 इज़ ग्रेटर देन -9। चूँकि हमारे पास P और Q दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जो इनके स्क्वायर्स के दरमियान रिलेशन आएगा वही उनके एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे हम P इज़ लेस देन Q यूज़ करेंगे, Q इज़ लेस देन P वाला केस डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास P इज़ लेस देन Q ये रिलेशन निकल आया। Q वाले मेंबर्स से वो हमारे पास सेट B के एलिमेंट्स थे और P हमारे पास सेट A का मेंबर था। तो सेट B के एलिमेंट्स सेट A के एलिमेंट से ग्रेटर है। तो अगर हम ये भी इन्हें कह सकते हैं कि सेट बी के जो मेंबर्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स की अपर बाउंड्स हैं। अपर बाउंड की यही डेफिनेशन है कि कोई नंबर क्यू सेट ए की अपर बाउंड तब होगा जब क्यू सेट ए के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर हो या उसके सबसे बड़े एलिमेंट के इक्वल हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए। सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए की अपर बाउंड है। तो यहाँ पे हम यही क्लेम करते हैं, वी क्लेम दैट ईच अपर बाउंड ऑफ सेट ए इज़ इन सेट बी, कि सेट ए की जितनी भी अपर बाउंड्स हैं वो सारी की सारी सेट बी के अंदर लाई करती हैं। कंट्रेरी हम सपोज करते हैं कि यू एक अपर बाउंड है सेट ए की, लेकिन वो बी में बिलोंग नहीं करती। ऊपर हमने क्लेम किया है कि सेट ए की जितनी भी अपर बाउंड्स होंगी वो सेट बी में होंगी। नीचे हमने एक कंट्रेरी सपोज कर लिया कि यू अपर बाउंड है ए की लेकिन वो बी में नहीं है। ये हमारी सपोजिशन है, कंट्रेरी जो हमने सपोज किया। अगर यू बी में नहीं है, बी में हमारे पास जो एलिमेंट थे वो तमाम एलिमेंट्स थे क्यू जो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। अब चूंकि यू इस सेट बी का मेंबर नहीं है तो यू ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं होगा। ट्रांजिटिव इनइक्वालिटी क्या कहती है, अगर कोई नंबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ग्रेटर नहीं है तो वो नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से यू बी का मेंबर नहीं है, बी में जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स उनका वो एलिमेंट्स ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। तो अगर यू बी का मेंबर नहीं है तो यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ग्रेटर नहीं होगा, या लेस होगा या उसके इक्वल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम सबसेट्स ले रहे हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के, यू रैशनल नंबर है तो यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं हो सकता। तो लास्ट पे यही ऑप्शन बचता है कि यू इज़ लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेस देन है तो सेट ए में ऐसे मेंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 2 है या वो नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेस हैं।
तो u ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेस है, u हमारे पास पॉजिटिव भी है और u रैशनल नंबर भी है, तो ये सेट ए में जाने की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो u ए का मेंबर होगा, यानी कि जो अपर बाउंड है जिसको हमने u को अपर बाउंड कहा था वो सेट ए में चला गया। अभी हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम किए थे दो, if a is equal to p such that p belongs to q and p is greater than 0 such that p square is less than 2, ये वाला सेट, and b p such that p belongs to q such that p is positive and p square is greater than 2, तो इस सेट में कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है, यानी किसी फिक्स नंबर को हम सबसे लार्जेस्ट नंबर नहीं कह सकते, और इस सेट में कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। देन बाय थ्योरम, चूँकि हमारे पास जो u था वो a का मेंबर था, ए में हमने पढ़ा है कि ए में कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है, तो जो भी ए का मेंबर होगा हमें उससे एक बड़ा नंबर मिल जाएगा जो उसी सेट ए में होगा। देन बाय थ्योरम देयर एग्जिस्ट वी ग्रेटर देन यू सच दैट वी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए में लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो जो भी एलिमेंट इस सेट ए में से लेंगे हमें उससे बड़ा एक एलिमेंट मिल जाता है जो कि उसी सेट का एलिमेंट है, तो हमने उसको वी का नाम दे दिया कि वी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यू से ग्रेटर है और वो सेट ए का मेंबर है। चूँकि यू हमारे पास अपर बाउंड थी, हमने कहा था सपोज किया था कि यू अपर बाउंड है लेकिन सेट बी में नहीं है, लेकिन ये तो अपर बाउंड की डेफिनेशन थी कि यू को ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए बाकी तमाम एलिमेंट से उस सेट के। तो यहाँ पे हमें वी कैसा एलिमेंट मिल गया, यू तो इससे छोटा निकल आया, तो यू अपर बाउंड नहीं होगी, देन यू इज़ नॉट अपर बाउंड। ये कंट्राडिक्शन हमारे पास क्यों निकला? ये कंट्राडिक्शन इसलिए निकला कि हमने कहा था कि यू अपर बाउंड तो है लेकिन यू बी में नहीं है, इस वजह से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। यहाँ से निकला है कि u अपर बाउंड नहीं है, अगर u चूँकि स्मॉल हो छोटा हो गया किसी एक एलिमेंट ए से तो u अपर बाउंड नहीं रहेगी, u इज़ नॉट एन अपर बाउंड विच इज़ अ कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट u डज नॉट बिलोंग टू b। कंट्राडिक्शन हमारे पास इसलिए हमने कहा था कि u b में नहीं है। दस ईच अपर बाउंड ऑफ a इज़ इन सेट b, तो जो a की अपर बाउंड होगी यानी कि जो हमने क्लेम किया था कि a की अपर बाउंड b में होंगी वो क्लेम हमारे पास यहाँ पे दुरुस्त साबित हो गया। अब ये सेट की तमाम अपर बाउंड सेट बी में हैं, तो यू की जो लीस्ट अपर बाउंड होगी वो सेट बी का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। दस लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो बी का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा क्योंकि बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन क्यू, ये सेट बी है। तो सेट बी चूँकि ए की अपर बाउंड्स हैं तो इसमें ये इस अपर बाउंड का सेट हो गया सेट ए के लिए, तो इसमें जो सबसे लीस्ट होगी वही सेट ए की लीस्ट अपर बाउंड होगी। चूँकि अब बी सेट में हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो ए की लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने यही थ्योरम इस्तेमाल किया कि बी कंटेन्स नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बी में स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, चूँकि लीस्ट अपर बाउंड स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगी तो ए की कोई भी लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये जो थ्योरम्स हमने यूज़ किए हैं कि ए में लार्जेस्ट एलिमेंट क्यों नहीं है और बी में और बी में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्यों नहीं है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से निकला है कि ए हैज़ नो लीस्ट अपर बाउंड, एक तो साबित हो गया। अब रह गया बाकी कि बी हैज़ नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो उसको स्टार्ट करते हैं। चूँकि पी हमारे पास सेट ए का एलिमेंट था तो पी स्क्वायर लेस देन 2 और क्यू सेट बी का एलिमेंट था, क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, यहाँ से पी स्क्वायर इज़ लेस देन क्यू स्क्वायर और फिर वही यानी कि p इज़ लेस देन q। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि q इज़ ग्रेटर देन p। q एलिमेंट सेट b के थे और p सेट a के एलिमेंट्स थे, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट a इज़ लोअर बाउंड ऑफ सेट p, कि a के एलिमेंट्स वो b के एलिमेंट से चूँकि स्मॉलर आ रहे हैं तो हर एलिमेंट सेट a का वो लोअर बाउंड होगी सेट b के एलिमेंट्स की। तो हम यही क्लेम करते हैं कि सेट बी की जितनी भी लोअर बाउंड्स हैं वो सेट ए के अंदर मौजूद हैं। वी क्लेम दैट ईच लोअर बाउंड ऑफ सेट बी इज़ इन सेट ए। अब हम कंट्री सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एल लोअर बाउंड तो है सेट बी की लेकिन वो सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करती। अब सेट ए में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 2 है, तो एल स्क्वायर लेस देन 2 होगा सेट ए के एलिमेंट्स के लिए। यहाँ से एल इज़ लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकलेगा। चूँकि एल सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो एल लेस देन नहीं होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, तो एल यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स को यूज़ करते हुए। तो एल इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2,
चूँकि हम सबसेट्स कंसिडर कर रहे हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के, तो L रैशनल नंबर होगा, L इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। तो यहाँ से कंडीशन एक ही बचती, बाकी L इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेट बी में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन 2 हो, या ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ग्रेटर हो। तो ये L हमारे पास ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि पॉजिटिव भी है, रैशनल भी है, और L का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 भी है। तो L हमारे पास सेट B में होगा। देन बाय थ्योरम, पीछे हमने जो थ्योरम का हवाला दिया था कि सेट B देयर एग्जिस्ट M लेस देन L सच दैट M बिलोंग्स टू B। थ्योरम हमारे पास ये था कि B हैज़ नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। जो B सेट हम अभी कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी किसी भी एलिमेंट L को अगर हम लें तो हम उस सेट के अंदर L से छोटा भी एक नंबर M एग्जिस्ट करता है जो कि उसी सेट का मेंबर है। तो हमने एक एलिमेंट M ले लिया जो कि L से स्मॉलर है और M B का एलिमेंट है। अब हमें क्या मिल गया, M एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि L से स्मॉलर है, तो यहाँ से L हमारे पास लोअर बाउंड नहीं रहेगी। लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि L अगर लोअर बाउंड है तो L उस सेट के तमाम एलिमेंट से लेस और इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास M एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि L से भी छोटा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि L M से एक नंबर सेट B में ऐसा, एक एलिमेंट सेट B में ऐसा है जिससे L ग्रेटर है, तो L लोअर बाउंड यहाँ से नहीं रहेगी। तो ये कंट्राडिक्शन हमारे पास क्यों आई? कंट्राडिक्शन इसलिए आई कि हमने कहा था कि L सेट A में नहीं है, इसलिए हमारे पास कंट्राडिक्शन आई। तो हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो जाएगी, और हमारा क्लेम था जो कि L लोअर बाउंड है सेट B की और वो सेट A में होगी, ये हमारा जो क्लेम था वो ट्रू होगा। दस ईच लोअर बाउंड ऑफ सेट B इज़ इन सेट A। सेट B की जितनी भी लोअर बाउंड्स होंगी वो A में होंगी, यानी कि A अब हमारे पास लोअर बाउंड्स का सेट होगा। तो सेट B की जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी वो सेट A का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, जो इस सेट B की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। तो चूँकि हमने थ्योरम पढ़ा कि A में कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास सेट B की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। Thus each lower bound of set B is in set A. Thus greatest lower bound of set B is the largest element of set A, but A has no largest element. A हम थ्योरम कर चुके हैं कि A में कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर A में लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा सेट B का, चूँकि वो ही एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फिर सेट B की एग्जिस्ट नहीं करेगी। B हैज़ नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो A हमारे पास सेट था वो 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, जो इंटरसेक्शन Q ये A था, और B जो हमारे पास सेट था वो हमारे पास था वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन Q था। ये क्लियरली सेट B का हर एक एलिमेंट वो सेट A की अपर बाउंड है। तो इस सेट की हर एक अपर बाउंड इस A की हर एक अपर बाउंड सेट B में है। तो जो A की सब लीस्ट अपर बाउंड होगी वो इस सेट B का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। और हम थ्योरम कर चुके हैं कि इस सेट में कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो फिर इस सेट की लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरे पार्ट में हमने किया था कि इस सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B की लोअर बाउंड है। A का हर एलिमेंट ये लोअर बाउंड है इस सेट B की। तो इस सेट B की जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी वो इस सेट लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी या लार्जेस्ट वैल्यू होगी। चूँकि सेट A में लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस सेट B की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।